लॉग है वो जनाब यूनान के वर्क परमिट के ऊपर है। अगर यूरोप में कोई भी शख्स वर्क परमिट के ऊपर आता है, अभी एक भाई का मैसेज मुझे है, वो जनाब पाकिस्तान से उसका यूनान का वर्क परमिट मिल गया था। जिस वक्त उसका वर्क परमिट मिला है वो यहाँ पे आया है और उसका तकरीबन 11 महीने का वर्क परमिट था। वो सिर्फ एक हफ्ता यूनान में रहा है और उसके बाद जनाब वो फ्रांस में चला गया, शायद उसका कोई भाई था वहाँ पे। तो उसने मुझे मैसेज किया है कि सर मेरा 1 महीना हो गया है, मेरा वर्क परमिट लगा हुआ है, 1 महीना मैं यहाँ पे आ गया हूँ और सर मैं साइलम करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं सर अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए। सर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोई भी शख्स मेरी बात सुन रहा है इस वक्त, अगर वो यूरोप में मौजूद है, इसने अच्छा हुआ है कि शुक्र है इसने मुझे राइट टाइम पे मैसेज कर दिया और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना बहुत लाजमी समझा है। कोई भी शख्स यूरोप में जिस वक्त आता है उसके अगर फिंगरप्रिंट हुए हैं, ज़ाहिर है जिस वक्त वो वर्क परमिट पे आता है तो उसके यहाँ पे एम्बेसी में फिंगरप्रिंट हो जाते हैं। पूरे यूरोप में उनको पता चल जाता है कि जनाब ये वर्क परमिट पे आया हुआ है, ये यूनान में वर्क परमिट पे आया है। तो सबसे पहला काम तो इसका ये था कि जिस वक्त इसने यूनान छोड़ना था, इसने बाकायदा तौर पर अपनी यूनान की इमिग्रेशन को बाकायदा इसने खत लिखना चाहिए, बाकायदा उनको ईमेल करनी चाहिए कि जनाब मैं यूनान छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप उनके एम्प्लॉयर को आप खत नहीं लिखते, अगर आप यूनान की अथॉरिटी को आप खत नहीं लिखते या उनको बताए बगैर अगर आप वहां से चले जाते हैं, तो सर वो आपकी जनाब पहले तो आपका वीजा वो कैंसिल करेंगे, आपकी यूनान में एंट्री बैन करेंगे और उसके बाद आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। उसके बाद ये भाई साहब जो फ्रांस में बैठे हुए हैं, ये जनाब इनके यूरोप में कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते। उसके बाद जनाब ये खैर कानूनी तरीके से किसी पाकिस्तानी के साथ ये काम करेंगे, 10 घंटे 12 घंटे इनसे टिका के वो काम इनसे लेंगे, ये पैसे जो भी कमाएंगे उसके बाद यूनान में एक वकील पकड़ेंगे, उनको ये पैसे हर महीने के महीने ये खिलाते रहेंगे और कम से कम 2-3 साल तक जो कमाएंगे यूनान में सिर्फ ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम इनका जनाब नाम निकालने में जनाब इनके पैसे लग जाएंगे। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोई भी शख्स यूनान में आ रहा है या कहीं भी वर्क परमिट पे आ रहा है तो जनाब उसको वहां पे मुल्क छोड़ने से पहले वहां पे अथॉरिटी को बकायदा तौर पे ईमेल और खत आपने बकायदा तौर पे उनको लिखना है और लिख के उनको बताना है कि जनाब मैं आपका मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपने उनको बताए बगैर चले गए तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर पहले पुलिस को बताएगा कि जनाब ये बंदा मेरे वर्क परमिट पे है और ये मेरे पास मौजूद नहीं है, और पुलिस जिस वक्त ढूंढती है अगर वो बंदा नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। उसके बाद जनाब आपके ऊपर पूरा यूरोप बैन हो जाएगा। इसलिए आपको बोलता था कि जनाब आप मुझे टिकटॉक में जनाब फॉलो करें ताकि ये मालूमात आपको मिले। मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा आप लोगों से। मेरे 5 साल जनाब फेसबुक पे हो गए और 3 साल टिकटॉक में हो गए। 5 सालों में मुझे 5 रुपए भी आप लोगों से कभी नहीं मिले, ना टिकटॉक वालों ने दिए ना यूट्यूब वालों ने दिए। सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ सके और ये मालूमात फैले ताकि किसी की जिंदगी तबाह ना हो सके। इसलिए आपको बोल रहा था। बाकी मुझे जाती तौर पे आप लोगों से ना कुछ चाहिए ना मैं आपसे कुछ लेना चाह रहा हूं। कोई भी शख्स यूरोप में आ रहा है तो अगर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की सोच रहा है जिस तरह इस भाई ने किया, तो एक दफा मशवरा कर ले, ये आपके फायदे के लिए। तो आप इसको आगे क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी शख्स यूनान में आ रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है वो वहां पे ट्रक या बस का लाइसेंस करे। मेरी रेकमेंड तो ये, अब 3 ऑप्शन है, आप इसमें से आप किस में जा सकते हैं। नंबर 1, वो यूनान में ट्रक या बस का लाइसेंस करे। अगर यूनान में रहना चाहता है वहां पे ट्रक का बस का लाइसेंस करके, एक रास्ता तो ये है कि वो लाइसेंस के ऊपर वो जर्मनी का वर्क परमिट के लिए अप्लाई करे, उसको बड़ी आसानी से उसको जॉब मिल जाएगी और उसको तकरीबन 2500 2800 3000 यूरो तक उसको सैलरी इसकी मिलेगी और उसको स्टेट ब्लू कार्ड के लिए वो अप्लाई कर सकता है और 5 साल के बाद उसको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, जब तक उसका वीजा वैलिड है, वो वैलिड वीजे के अंदर, अभी की मैं बात कर रहा हूं, आज की डेट 15 जुलाई है, 15 जुलाई तक अभी पुर्तगाल आर्टिकल 92 के तहत वो वहां पे चला जाए। वहां पे जाके पुर्तगाल आर्टिकल 92 के तहत भी वो अगर वहां पे जनाब एंट्री करता है 8 से 9 महीने में उसके पेपर बन जाएंगे पुर्तगाल के। लेकिन यूनान को छोड़ने से पहले उसके लिए जरूरी है कि वो यूनान, पहला काम ये करेगा यूनान की इमिग्रेशन को और अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न वो खत लिखेगा कि मैं यूनान छोड़ के जा रहा हूं और उसका रिकॉर्ड उसने अपने पास रखना है। अगर उसने रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखा तो उसका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। दूसरा काम, अगर ये एक रूट तो ये है कि ट्रक या बस का लाइसेंस करे तो जर्मनी का बन जाएगा। अगर उसने वहां पे नहीं रहना, पुर्तगाल में चला जाए, आर्टिकल 92 के तहत पुर्तगाल में उसके पेपर बन सकते हैं। अगर वहां पे भी नहीं, तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो स्पेन में जाए, अपनी पदरून करवाए, 2 साल उसको गैर कानूनी रहना पड़ेगा। 2 साल के बाद अगर वहां पे बिजनेस करता है या अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट या अपना काम ढूंढ लेता है तो 2 साल के बाद उसके स्पेन के पेपर भी बन जाएंगे। साइलम आपने नहीं करना। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, भाई ने बोला था कि आप इसके ऊपर बनाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से बड़े लोगों के सिर्फ 2 ही मुल्कों के वीजे लग रहे हैं, एक बल्गारिया है और एक यूनान, बाकी किसी मुल्क का वीजा नहीं लग रहा। तो मैं नहीं चाहता किसी और बंदे को भी इस तरह का नुकसान हो जाए। तो कोई भी मेरी ये बात सुन रहा है तो ये आपका कोई जानने वाला है तो उस तक ये मेरा पैगाम जरूर पहुंचाए। और आखिर में मैं अपना जो यूट्यूब, फेसबुक और इसकी मैं शेयर भी कर दूंगा। ये मालूमात आपके फायदे के लिए, फॉलो करेंगे तो आपका फायदा है, नहीं करेंगे तो फिर आपको वक्त खुद ही सिखा देगा कि कौन ठीक बोल रहा था कौन गलत बोल रहा था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से ये कहना चाहता हूं, जो भी मेरे साथ यहाँ पे आया है वो तकरीबन सब लेने वाले हैं। कोई जॉब मांग रहा है, कोई रिहाइश, लेकिन देने वाले बहुत कम है। अगर हम सब सिर्फ लेने वाले बन जाए तो आखिर में बांटेंगे क्या। मेरा काम सिर्फ आपका मसला कम्युनिटी के सामने रखना है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं हर मसला फौरन हल कर दूंगा। और याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो मुझ पर एहसान नहीं, आप अपनी कम्युनिटी पर बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप किसी के काम नहीं आएंगे तो कल आपके भी काम शायद कोई भी
بھی نہ آئے. اس لیے اگر آپ کے پاس جاب یا کوئی رہائش یا کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو آپ نے اگنور نہیں کرنا, آپ نے اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر جناب اس میں حصہ لیں. اور یہ جناب فیس بک کا گروپ ہے, اگر جس کے پاس ٹک ٹاک نہیں ہے وہ فیس بک کو جوائن کرے. اور باقی اگر کچھ بھی نہ کر سکے, ٹک ٹاک میں کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اس کو ری پوسٹ کریں, شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے جائے. یہ تو کام کر ہی سکتے ہیں نا, جو ہیلپ کر سکتا ہے وہ بڑھ کے آگے ہیلپ کرے, اگر نہیں کر سکتا وہ آگے پیغام کو پھیلائے, شاید جو جس کی کوئی مدد کر سکتا ہے شاید اس تک یہ بات پہنچائے. یہ تو آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا. اور یہ جناب یوٹیوب کا رومان خان ترین, اس پہ بھی جناب آپ کو ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. اب جو آپ کو ایزی لگے اس کو آپ فالو کر